सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कराऊंगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसी वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना और इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि हमने टाइटिंग में की एक्शन भी शुरू कर दिया। तो हम गोल की तरफ, जो हमारे हमने गोल्स बनाए थे प्लानिंग में, तो गोल्स की तरफ एक्शन शुरू करने को डायरेक्टिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड सेट करे थे हमने, और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हमने करी, वो कैसे क्या करी, उनको कंपेयर करना। ये आपका सिंपल कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एक्चुअली में पता लगता है कि कंपनी ने कितना अच्छे से काम करा है। अब देखते हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कैसे? अगर हमने डिविएशन, जो कि गैप ज़्यादा है, उनको सही करा, तो फिर और अच्छे से गोल अचीव हो सकेंगे। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे वो कितने अच्छे थे, ऐसा तो नहीं है हमने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिए वो अचीव ही नहीं हो सकते। जैसे आपने सपोज करो आपको 95% मार्क्स लाने हैं, आपने सेट कर लिया हमें 10-12 घंटे पढ़ूंगा। कैसे पढ़ोगे? अचीवेबल ही नहीं। आपको स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन्स भी होते हैं, कितनी चीज़ें करनी होती है। तो 10-12 घंटे नहीं, एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करनी चाहिए ताकि वो अचीव कर सके। जैसे 6 घंटे पढ़ूंगा। थर्ड आता है इसका एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होगा, अगर मैनेजर को पता है कि उसने कहाँ गलती करी है, कैसे करी है, स्टैंडर्ड्स क्यों मीट नहीं हुए, तो वहाँ पे वो रिसोर्सेज कम लगाएगा। इससे वेस्टेज कम होगी और अच्छे से इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज़ में करेगा। एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज करता है। अगर एम्प्लॉय को बता दिया कि उसने कहाँ गलती करी है, कैसे क्यों करी है उसने, और अप्रेजल मिली है या मोटिवेट करा है, अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस करी, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होता है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट होगा, सॉरी, एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट होगा, तो बिजनेस के लिए वो अच्छा बात नहीं है। लेकिन हम अगर उसको पर कंट्रोल करेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन बना के रखेंगे, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। और इसकी फैसिलिट करता है कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि कंट्रोल में सारी एक्टिविटीज़ और जितने भी गोल डिपार्टमेंट्स हैं वो सारी एक साथ आती है। हम कंपेयर करते हैं, तो इससे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। इसमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में हमें क्या क्या स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर पे इतना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं पता कब गवर्नमेंट क्या ले आए, टेक्नोलॉजी के चेंजेस नहीं पता, कंपटीशन नहीं पता हमें कितना है। और इसमें हो सकता है कि हमें रेजिस्टेंस भी मिले एम्प्लॉय से, क्योंकि कंट्रोल करना मतलब क्या होता है, उनकी जो उनकी फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे हमने सीसीटीवी लगा दिए, तो हमें पता वो हो सकता है कि एम्प्लॉय को पसंद ना आए, क्योंकि वो उनकी जो फ्रीडम है उस पर हार्म करता है वो। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है। इसमें हमें मैनेजर को स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड सेट करके दे। और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है ये। अब देखते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है। जब हमने देखा था प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देख के बनाते हैं, वैसे ही कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है। इसमें क्या होगा, हमने एक्चुअली स्टैंडर्ड सेट करे थे, और जो एक्चुअली में हमारी जो परफॉर्मेंस हुई है और जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके गैप है, तो वो करेक्ट करना। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर का। और हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे उसको फॉलो करना, उस ताकि सबसे ज़्यादा फॉलो हो सके। तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड्स हो गया, क्योंकि हमने जो प्लानिंग में करा था वही हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्लानिंग हमेशा बेस्ड होती है फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स पर। ये कंट्रोलिंग को भी इजी और इफेक्टिव बनाती है, और इसलिए कंट्रोलिंग भी अब इम्प्रूव करती है प्लानिंग से, क्योंकि ये जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर चलती है। अब देखते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाना होता है कि हमें क्या स्टैंडर्ड सेट करना है। जैसे हमने गोल सेट कर लिया, हमें 95% मार्क्स लाने हैं। फिर सेकेंड आता है कि कितना मेजर, कि जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी है वो कितनी करी है, उसको मेजर करना। फिर थर्ड आता है कंपेयर करो, जो भी आपने परफॉर्मेंस करा उसमें कंपेयर करो। फिर फोर्थ आएगा, अगर कोई भी गैप है तो उसे डिविएशन कहते हैं।
वो डिविएशन को देखो, वो क्यों आया, उसको क्या क्या कितना कितना डिविएशन आया। फिफ्थ में आते हैं करेक्टिव एक्शंस लो, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखो ये डिस्कस कर रहे हैं कि करेक्टिव एक्शंस कैसे ले सकते हैं, प्लान्स बनाओ डिफरेंट डिफरेंट। बस इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, 3-4 टॉपिक्स है। बस एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।